हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज इंटरनेशनल विमेन डे है। हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व महिला दिवस। जी हाँ दोस्तों, बात है 1975 की, जब यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल विमेंस ईयर उसे मनाते हुए पहली बार इंटरनेशनल विमेन डे भी मनाया था। और उसके 2 साल बाद से 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने जो भी मेंबर कंट्रीज थी उसको बुलाकर 8 मार्च को महिला अधिकार और विश्व शांति दिवस के रूप में उसे घोषित किया। और तब से लेकर अब तक यानी कि 45 साल ये हो चुके हैं, हम सब जो हैं वो इंटरनेशनल विमेन डे के तौर पे इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। हमेशा अक्सर इस दिन लिखा जाता है बड़े बड़े पोस्ट, हैप्पी विमेन डे। क्या वाकई में विमेन हैप्पी है? ये सोचने वाली बात है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे आंकड़ों की, बहुत सारे डेटा जो है उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर साल में एक दिन विमेंस डे सेलिब्रेट करने से क्या विमेन के लिए सब कुछ बदल जाता है, या फिर सिर्फ ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी है कि ये डे है और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। भारत में जो है महिलाओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत परेशान करने वाली है। हालांकि अगर शुरुआत से लेके हम अब तक देखें तो विमेन का हर जगह प्रोग्रेस ज़रूर हुआ है, चाहे वो वर्किंग फील्ड हो चाहे एजुकेशन हो, हर जगह विमेन ने कम ज़्यादा प्रोग्रेस ज़रूर किया है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्रेस हुई है विमेन पे होने वाला वायलेंस भी। जून 2020 में जारी यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों, भारत में पिछले 50 सालों में 4.6 करोड़ से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हैं। यहाँ जो मिसिंग लड़कियां हैं दोस्तों, उससे ये मतलब है कि वैसी लड़कियां जिनको जन्म से पहले उनके जेंडर को आइडेंटिफाई करके या तो उन्हें मार दिया गया है, या फिर जन्म लेने के बाद जो है उनका लड़की होने की वजह से उनकी जान ले ली गई है। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम की और वायलेंस की, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्राइम और वायलेंस जो है वो उनके अपने घर में ही होता है। यानी कि 30.9% महिलाएं जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। यानी कि उनके अपने घर के लोग ही जो हैं उनको मिसट्रीट करते हैं और उनके साथ बहुत ही वुल्गर व्यवहार जो है वो देखने को मिलता है। रिसेंटली हमने आयशा का केस देखा, तो यहाँ पर भी अगर आयशा ने जो सुसाइड किया, उसने अटेम्प्ट तो सुसाइड किया, लेकिन ये एक तरीके से उसका मर्डर ही था, उसके सपनों का मर्डर था, उसके मान सम्मान का मर्डर था ये। और यहाँ पर भी इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका अपना पति, उसका अपना ससुराल, उसका अपना परिवार। तो भारत में और भी जगह हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम भारत के बारे में बात करें तो ऐसी तमाम महिलाएं हैं दोस्तों जो घरेलू वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और ऐसे घर के लोग इतने घटिया होते हैं कि ये पता नहीं अपनी घर की औरतों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ा डाउट जो है वो क्रिएट होता है। अगर हम जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो दुनिया के सबसे ज्यादा जेंडर गैप वाले 153 देशों में भारत का जो पोजीशन है वो 112वां है। तो आप देख सकते हैं कि 153 में हम 112वें नंबर पे आते हैं। तो इन्हीं सब रिकॉर्ड से हमें मालूम चल जाता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वो इतनी खराब क्यों है। तो भारत में वैसे भी जो मेरा पर्सनल मानना है वो ये है कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति खराब है ये उनके अपनों की देन है। अगर हम वर्किंग विमेन के बारे में बात करें तो 70 से 75% विमेन जो है वो गांव के खेतों में काम करती हैं। लेकिन अगर उनके नाम खेतों की जमीन के बारे में बात करें तो महज 12.8% जमीनें जो है उनके नाम पे दर्ज है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है कि लेबर उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके नाम पे जो रजिस्टर्ड जमीन है उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है। बराबर की उनके पास डिग्री होने के बावजूद जो है उनको सैलरी पुरुषों के मुकाबले काफी कम मिलता है। जबकि महिलाएं जो हैं पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और पंचुअल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सेम उनके पास अगर डिग्री है और एक जैसा काम वो कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ देखने को। डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हर जगह डिजिटल भारत के बारे में बात की जा रही है, तरह तरह के ऐप जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मोबाइल के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जेंडर गैप देखिए, 80% पुरुष जो हैं वो मोबाइल यूज करते हैं। और महिलाओं के बारे में हम लोग बात करें तो ये 55 से लेके 60 के बीच में इनका प्रतिशत है। और इस गैप के बारे में बात करें तो 26% का गैप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर इंटरनेट यूज के बारे में बात करें तो मात्र 16% महिलाएं जो हैं उनको इंटरनेट की जानकारी है और वो यूज कर पा रही हैं इस चीज को। और
56% से ज़्यादा जो है ये गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 36% या उससे ज़्यादा पुरुष जो है वो इंटरनेट ऑपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का जो प्रतिशत है, महिलाओं का जो ये टेक्निकल ज्ञान है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। अब हम बात लड़कियों की एजुकेशन के बारे में भी करते हैं दोस्तों। नारे लग रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि 10वीं पास करते करते 10 में से 6 लड़कियों की पढ़ाई ही छूट जाती है। यानी कि ड्रॉप आउट का रेशियो जो है वो जो गर्ल चाइल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर जो लड़कियां इनमें से सही सलामत पढ़कर आगे निकल जाती है और जब उसके बढ़ने के बारे में आती है, तब तक उसका घर बदल जाता है, यानी कि उसकी जो है शादी हो जाती है। और अगर हम डेटा के बारे में बात करते हैं महिलाओं की, भारत का अगर आंकड़ा बात करें तो 23.4% भारतीय महिलाओं का योगदान हमारा अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है, जबकि भूटान में ये 58% के आसपास है और नेपाल में तो बहुत अच्छी पोजीशन है, 80% के आसपास महिलाएं जो हैं वो रोजगार में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखी हुई है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में एंट्री लेते हैं तो 30 जज में से सिर्फ 2 महिला जज हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 7 महिला जज हो चुकी हैं और देश में जो 26 हाई कोर्ट है इसमें से 1079 जज में से 82 महिला जज हैं और पूरे देश में एकमात्र ही हमारे पास महिला चीफ जस्टिस हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो गीता मित्तल है वही देश की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। और ये बहुत अपने आप में हैरानी की बात है कि 26 हाई कोर्ट में सिर्फ एक महिला चीफ जस्टिस हैं। तो यहाँ पर जेंडर गैप भी हमें बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। अगर लोकसभा में अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो वहां पर मात्र 14% ही महिला सांसद आपको देखने को मिलेगी। अगर हम भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत में मात्र 5 ही महिलाओं को भारत रत्न अब तक मिला है, जिसमें 71 में सबसे पहला भारत रत्न जो है वो इंदिरा गांधी को मिला था और 1954 से अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या महज 5 है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो पूरा आंकड़ा बता रहा है ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग आंकड़ा है और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी संस्था है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सा ऐसा पुरुष वर्ग भी है जो महिलाओं के लिए अच्छा सोचता है और उनको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से सही मायने में जो हैप्पी विमेंस डे का कॉन्सेप्ट है ये तभी विमेंस के लिए हैप्पी होगा जब उनके अधिकारों को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखे, उनके हाथों में उनके अधिकार दिया जाए। यानी कि वो किताबें सिर्फ उनके हाथों में ना दिया जाए, वो जो अधिकार हैं वो प्रॉपरली उनके हाथों में दिया जाए। और ये हर पुरुष से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि महिलाएं जो हैं वो आदर करने वाली चीज है, तो महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलना ही मिलना चाहिए। हालांकि हर वर्ग जो है वो आदरणीय है और सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन महिला जो है किसी भी घर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और महिलाओं की स्थिति सुधारने में हम सबका योगदान होना चाहिए। सिर्फ पुरुष नहीं, सिर्फ महिला नहीं, ये पूरा समाज और पूरा देश जो है उसको इन आंकड़ों पे नजर डालना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े जो है ये देश के ही निकाले हुए हैं और इसीलिए ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो आंकड़े आप लोगों के सामने आए हैं वाकई में हैरान करने वाले होंगे और आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहे होंगे। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर attention.